नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई टेरेस गार्डन में। दोस्तों, जिन बच्चों की जन्मपत्री में मांगलिक दोष होता है उनकी शादी होने में बहुत विलम्ब होता है, और अगर विवाह हो भी जाता है तो बाद में भी बहुत अधिक परेशानियां बनी रहती हैं। तो दोस्तों, जन्मपत्री का जो मांगलिक दोष है उसको दूर करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी जो प्रकृति में पाया जाता है वृक्ष, वो है बरगद का। षष्ठी के समय से ही ये उपलब्ध है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, और इसीलिए हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी ये बरगद का पेड़ है, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है या बनियान ट्री इसको कहते हैं। दोस्तों, इसकी जो जड़ होती है वो उस मांगलिक दोष को दूर करने में बहुत कारगर होती है। इसकी जो जड़ होती है इसको बाहों में बांधा जाता है लॉकेट बनाकर, या चांदी के लॉकेट में इसको रख कर और गले में धारण किया जाता है। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है इस बरगद की जड़ से। दोस्तों, जड़ धारण करने के अलावा इस वृक्ष में रोज़ जल चढ़ाया जाता है, अर्घ दिया जाता है, और उसी तरह से इसमें शाम को सायंकाल दीपक भी जलाया जाता है, और इसकी 7 प्रदक्षिणा की जाती है या 7 परिक्रमा की जाती है। क्योंकि ये सभी पेड़ पौधों का राजा होता है, राष्ट्रीय वृक्ष ये बरगद का पेड़ हमें आसानी से ये सभी जगह मिल जाता है। लेकिन होता क्या है कि इसकी जड़ें हम कहाँ से प्राप्त करें। जड़ें हालांकि नीचे इसकी झूलती रहती हैं। अब आप देखिए, ये जड़ें जो हैं इस वृक्ष की यहाँ लगी हुई हैं, और यहाँ से ये नीचे झूल रही हैं, और ये झूलते झूलते ये देखिए इतनी मजबूत पेड़ के बराबर मोटी हो गई है ये। और ये पास में जो गमला था, जो मोर पंखी का गमला था मेरा, उस गमले में ये चली गई हैं और उसमें ये बिल्कुल लग चुकी हैं। ये देखिए, मैं इसको उठाऊंगा तो वो गमला भी साथ साथ उठ जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें इसमें जा चुकी हैं। तो दोस्तों, इनको जड़ों को प्राप्त करना आसान नहीं होता, और होता क्या है कि ये बहुत मजबूत होने की वजह से टूटती भी नहीं है। तो इसका सबसे बढ़िया जो उपाय होता है वो उपाय ये होता है कि आप इसको घर पर लगाएं, अपने गमले में लगाएं घर पर लाकर। तो दोस्तों, ये पौधा ऐसा होता है, ये वृक्ष ऐसा होता है, इसको लगाया नहीं जाता, ये अपने आप लग जाता है। जैसे पीपल का वृक्ष होता है, उसी तरह से बरगद का पेड़ भी आपको पुरानी जो बिल्डिंगें होती हैं, मकान होते हैं, टूटी फूटी दीवारें होती हैं, उनमें लगे हुए ये आसानी से मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ से आप इसको लेके आइए, और लेके आने के बाद अपने एक छोटे से गमले में लगा दीजिए। आप देखिए, 4 इंच का ये गमला है मेरा, छोटा, बल्कि 4 से 6 इंच का गमला है, उसमें मैंने इसको ग्रो किया, और इसकी ग्रोथ देखिए आप कितना ज़्यादा जो है ये बढ़ गया है। तो इसको आप आसानी से गमले में लगाकर इसकी जड़ें जो झूलती रहती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जब आप घर में लगा लेंगे तो आसानी से जड़ मिलेंगी, इसमें आप जल चढ़ा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, वरना घर के बाहर इसको ढूंढेंगे पेड़ को, और फिर वहाँ जाके रोज़ दीपक जलाना संभव नहीं होता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि बरगद का पेड़ है, पीपल का वृक्ष है, बेलपत्र हैं, ये घर में नहीं लगाए जाते। इसका रीज़न ये होता है कि ये बहुत विशाल पेड़ हो जाते हैं, और जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो इनकी जड़ें जो हैं मकान की नींव तक चली जाती हैं, नींव हिला देती हैं, इसकी दीवारें जो होती हैं मकान की उनको भी ये डिस्टर्ब कर देती हैं, हिला देती हैं, उनमें दरारें आ जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो नुकसान करती हैं, इसलिए इनको घर में नहीं लगाया जाता। उसके अलावा जब ये विशाल हो जाते हैं तो हम इनको काट भी नहीं सकते, क्योंकि इनका धार्मिक महत्व होता है, क्योंकि इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। जिस तरह से पीपल में होता है उसी तरह से बरगद या वट वृक्ष में भी
ब्रह्मा विष्णु महेश इनका तीनों का इसमें निवास होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको घर में लगाकर घर में आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखा है दोस्तों आपने कि इनका उपयोग आप घर पर रह के कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं बरगद के। इसके जो दांतों की प्रॉब्लम होती है उसमें इसका बहुत उपयोग होता है। तांत्रिक उपयोग इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उसमें ना जाकर सिर्फ मांगलिक दोष हमको दूर करना है इस पौधे की जड़ों से, तो इसको आप घर पर लगाकर इसका उपयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने। अब एक चीज़ और भी है कि बहुत से लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं। कोई इसको वटवृक्ष बोलता है, कोई इसको बरगद बोलता है, कोई इसको पीपल बोलता है। तो पीपल तो आप देखिए यहाँ मैंने ये छोटी सी बकेट है, इसमें ये पीपल का ये भी पौधा लगाया हुआ है। आपको पारिजात भी यहीं मिलेगा, आपको आंवले का भी मिलेगा, आपको शमी का भी देखिए गमले में मौजूद है, और बेल पत्र जो होता है बिल्व पत्र ये भी देखिए आप घर में लगे हुए हैं। तो इनको आप घर में लगाइए और इनका उपयोग कीजिए। तो ये देखिए आपने, तो उपयोग इसके बहुत हैं, लेकिन मांगलिक दोष दूर करने में बहुत उपयोगी ये बरगद का पेड़, बनियान ट्री, इसका उपयोग करिए, इसको पहचानिए और इसको घर में लाके इसका उपयोग कीजिए। चलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय टेरेस गार्डन। नमस्कार।